हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कि अगर मेरे पास मोर देन वन सेल है तो मैं उनको सीरीज में भी ग्रुप कर सकता हूं, पैरेलल में भी ग्रुप कर सकता हूं और मिक्स्ड ग्रुपिंग भी बना सकता हूं। अगर मैंने ग्रुपिंग किया तो उनके रिजल्ट क्या आएंगे? ठीक है बेटा। तो फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग कि अगर मेरे पास n सेल्स हैं, सपोज कर लीजिए, और मैंने उनको सीरीज में लगा दिया है। सपोज कर रहे हैं हम लोग n सेल्स हैं, एक सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, अप टू n सेल्स। मेरे पास n सेल हैं, मैंने उनको सीरीज में लगा दिया है और एक मैंने लिया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसके अक्रॉस लगाया है भाई मैंने। हर एक सेल की EMF सपोज सेम है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सपोज सेम है। राइट बच्चा जी, ये मैंने आइडेंटिटी पहले ही सपोज कर ली। हर एक सेल का EMF E है, जिसको मैंने यहां पर अब साइलेंट से डिनोट किया है। मैं कैपिटल E से इसलिए डिनोट नहीं किया क्योंकि मैं कैपिटल E से पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर आया हूं। अब वो कहता है अगर मैंने इनको क्लब कर दिया इस तरह से तो व्हाट विल बी टोटल EMF ऑफ सर्किट। बच्चा जी वो n टाइम्स ऑफ EMF ऑफ सिंगल सेल हो जाएगी। अब एक तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है बच्चा, और सेकंड मेरे पास कंप्लीट सर्किट है। तो पहले रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग मींस कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग वर्ड लगा दो या कॉम्बिनेशन वर्ड लगा दो, एक ही बात है बच्चा जी, क्योंकि आपने कहा है मैं उनको कंबाइन करने जा रहा हूं या ग्रुप करने जा रहा हूं। तो देखो सारे के सारे सीरीज के अंदर हैं NR। अब करंट क्या होगा सर्किट का? सर्किट का करंट इन द सर्किट, एक कॉम्बिनेशन है और एक सर्किट है, करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा बच्चा जी? I इज इक्वल टू क्या होता है बाय ओम्स लॉ? V बाय R होता है। V मींस EMF बाय R। कितना रेजिस्टेंस है? ये बाहर से है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। कोई डाउट हो बच्चों? नाउ अब I के बारे में, जो I जो है वो इस पे और इस पे डिपेंडेंट है। मैंने कहा मेरे पास जो R है वो जो है बहुत छोटा है NR से, ठीक है। ये पहले कैपिटल की बात करते हैं। जो R है दैट इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू NR। तो व्हाट विल बी I? NE बाय R, क्योंकि बहुत लार्ज है ये, सो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक हो गया। तो इज इक्वल टू NE बाय R आ गया। मींस करंट जो है ये अब साइलन है, ध्यान रखना E नहीं है, अब साइलन है। मींस करंट जो है दैट इज n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। इन द फर्स्ट केस था ये, सेकंड केस में इफ R वेरी वेरी लेस देन NR मींस अब ये बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस, सो व्हाट विल बी I? तो n एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R खत्म हो जाएगा, तो दैट इज एप्सिलॉन बाय R। मींस करंट इज सेम एज ड्यू टू सिंगल सेल। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कैपिटल R बहुत छोटा है तो मैं एक सेल लगाऊं या बहुत सारे, तो रिजल्ट वही आएगा जो ड्यू टू सिंगल सेल था। तो अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लार्ज है तब मुझे ग्रुपिंग करनी है सीरीज के अंदर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी छोटा है तो आपको ग्रुपिंग नहीं करने की जरूरत, सिंगल सेल ही आपका वही काम करेगा जो आपके नंबर ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? कोई डाउट? अब सपोज कर लो n सेल्स दिए हुए हैं, गलती से मेरे से बीच में दो सेल्स जो उल्टे जुड़ गए हैं। इन केस m cells are connected oppositely means हालांकि तो मैंने ऊपर क्या किया है, पहले का पॉजिटिव दूसरे का, और मान लो सपोज कर रहा हूं मैं गलती से मेरे से ये काम हो गया, अब क्या करें? तो ये बात कर रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास जो मैंने सेल जोड़ रहा था, जब मैं मेरे से पोलैरिटी उल्टी जुड़ गई है, आर कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी कर दो, आर कनेक्टेड विद अपोजिट
पोलैरिटी मींस पॉजिटिव नेगेटिव को, सॉरी यहां पर क्या नेगेटिव नेगेटिव जुड़ गया है, या आर कनेक्टेड इन रिवर्स मैनर कर दो, और भी क्लियर कट वर्ड है, इन रिवर्स मैनर। जो एक हमारा सीक्वेंस है उससे उल्टे तरीके से जुड़ गया मेरे से, तो व्हाट विल बी ईएमएफ, क्या होगा भाई, एन अपसाइलन माइनस, हाँ जी 2m अपसाइलन, क्योंकि m सेल आपने जब उल्टे जोड़ दिए हैं तो मुझे 2m माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो सपोज कर लो यहां पे 5 सेल हैं, एक उल्टा जुड़ गया, तो एक जब उल्टा जुड़ा उसने एक के ईएमएफ को खत्म भी तो कर दिया, तो 3 रहेगा ना, तो 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा अपसाइलन n माइनस 2m। अब करंट कितना होगा सर्किट का, अपसाइलन, इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो सीरीज के अंदर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं आप सोचो कि वो भी कम हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट हो बच्चों? तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर ये मेरा ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस जब कॉम्बिनेशन के बाद जब मैं सर्किट के ऊपर आ गया तो ये ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन जो लगा रखी है मैंने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन है प्लस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये करंट इन द सर्किट बन गया। आर बड़ा होगा तो वैल्यू ये आ जाएगी, आर छोटा होगा तो वैल्यू ये आ जाएगी। इट मीन्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट शुड बी लार्ज। कोई डाउट हो बच्चों? अब अगर मुझे करनी है पैरेलल ग्रुपिंग, तब क्या करेंगे? जैसे मैंने बात की थी आपके साथ रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर में, कि अगर सारे सेल्स का एक टर्मिनल तो लगा दिए आपने एक पॉइंट के ऊपर और दूसरा टर्मिनल लगा दिए आपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, तब वो क्या बनते हैं, पैरेलल। तो वही सेम काम मुझे यहां करना है, वही सेम काम मुझे यहां करना है, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है बच्चा जी? लो जी, एक रेजिस्टेंस ये लगाया हुआ है मैंने, एक रेजिस्टेंस ये लगाया हुआ है, और nth, इसको मैं पीछे मैंने n सेल कहा था, यहां मैं m सेल्स कहूंगा। वो उसका रीजन है m सेल्स, क्योंकि मिक्स्ड ग्रुपिंग में फिर काम आएगा आपके ये। ठीक है बच्चा? लो जी, मैंने इनकी पैरेलल ग्रुपिंग कर दी है बच्चा जी। ये पैरेलल ग्रुपिंग हो गई है बच्चा जी। इस सारे कॉम्बिनेशन को लगा दिया है मैंने अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। लो जी, ठीक हो गया। सबकी ईएमएफ अपसाइलन है, मींस ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस यही लगा देते हैं, फिर हम कॉमा लगा के आर। ठीक है बेटा जी, दिस इज अपसाइलन कॉमा आर, इसको भी यही लगा देते हैं कॉमा आर, राइट। अब पैरेलल में लगाया है, पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन? सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल, मींस अपसाइलन आ जाएगी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चा जी। क्या बन जाएगा? हाँ जी, उसको क्या मान लें? 1/RP मान लेते हैं, सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, प्लस 1/R अप टू n/R तक। तो ये सॉल्व करके n/R हो जाएगा। यहां कर देता हूं n टाइम्स ऐड किया भी मैंने इसको, ये अप टू n ले की बात है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन? सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर है R/N। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मैंने क्या निकालना है? करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट क्या होता है? वो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये R प्लस, सॉरी मैंने कहा था M सेल्स लेकर चलूंगा मैं, M सेल्स, तो 1 प्लस R/M, ठीक है जी। ये n/R, दिस इज योर, गड़बड़ हो रही है, m टाइम्स का है तो m/R, सो दिस इज योर R/M।
ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा ये एम एप्सिलॉन अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका करंट इन द सर्किट आ गया। अभी चेक कर लो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा। मैंने जान के इसको वो एन से अलग रखा है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। अब अगेन, अगर मेरे पास जो आर है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, किससे होगा? स्मॉल आर से। तब क्या बन जाएगा? आर बड़ा होगा भाई, तो व्हाट इज आई? दैट इज एम एप्सिलॉन बाय एम आर, एप्सिलॉन बाय आर। चेक कर लो, करंट इज सेम एज ड्यू टू सिंगल सेल। और जब मैंने आपके सीरीज में बात की थी तब वो n टाइम्स आ रहा था। फर्स्ट केस। सेकंड केस, इफ r इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, तो व्हाट इज i? m एप्सिलॉन बाय स्मॉल r, तो वो m टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बाय स्मॉल r आ गया। आप ये चेक कर लो, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर आपके पास डिफरेंस आ रहा है। जब तो आपने सीरीज ग्रुपिंग की बात की थी, यहां पर रिजल्ट n टाइम्स आया था, और इस केस में यहां पर सिंगल सेल का रिजल्ट आया था। यहां उल्टे हो गए हैं। तो मुझे चेक करना है कि मेरी ग्रुपिंग जो है, मुझे जो आपकी ग्रुपिंग करनी है वो कैसे करनी है, सीरीज में करनी है या पैरेलल में करनी है? सीरीज में करनी है या पैरेलल में करनी है? कोई डाउट हो बच्चों? कि अगर मेरे पास सीरीज ग्रुपिंग है तब मेरे पास इन केस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाज लार्ज, तो मेरे पास करंट का रिजल्ट बेटर आया था। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटी थी तो रिजल्ट सेम था जो सिंगल सेल का था। तो मैंने कहा फिर फायदा क्या हुआ सेल लगाने का, लेकिन यहां उल्टा आ रहा है। अब ये मैं कैसे चेक करूं भाई कि भाई कहां लगाऊं, सीरीज में कहां लगाऊं, पैरेलल में, और कैसे करूं? तो हमने फिर एक मिक्स्ड ग्रुपिंग बना दी कि आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी। यू नीड नॉट टू बॉदर कि मैं सेल्स को कैसे कनेक्ट करूं। हमने बनाई फिर एक मिक्स्ड ग्रुपिंग। तभी मैंने यहां पर रिजल्ट आपके वो स्मॉल m और n अलग अलग लिए थे। अब वही काम मैं यहां करूंगा। ठीक है बच्चा जी। अब मुझे करनी है मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा। मिक्स्ड ग्रुपिंग, मेरे पास एक n सेल्स हैं, n सेल्स कितने हैं? ये सीरीज में आ गई है। अब ऐसी ऐसी मेरे पास m रोज हैं, m रोज। ठीक है, तो रोज में भी आपको मालूम है कि हम 3 तो बनाते हैं कम से कम। और फिर ऐसे नीचे आ जाओगे आप। राइट, और ये ऐसे m रोज हैं, m रोज हैं। एक रो में n सेल हैं और m रोज हैं। लो जी, ठीक है, इनको थोड़ा सा और आगे निकाल देते हैं। किससे मिला रहे हैं? इससे मिला रहे हैं। और इन सबको लगाया हुआ है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जैसे पहले बनाया था। वो कैपिटल R है भाई, उसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। दिस इज कैपिटल R। हाँ जी, m रो है तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं यहां पर चेक कर लो। m इंटू n है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, m इंटू n है भाई। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो। अब EMF ऑफ ईच रो, EMF ऑफ ईच रो n एप्सिलॉन। तभी मैंने इसको n और m से डिफरेंशिएट किया था भी आपका सीरीज पैरेलल को। EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल के अंदर है सारे, सबकी EMF अब वो अंडरस्टूड है, सपोज कर लिया मैंने। सेम रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो क्या बन जाएगा भाई? NR। रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग एक ही बात है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो क्या आ जाएगा वो? हाँ जी, कितना आएगा? NR बाई M।
क्योंकि 1/nr 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 m टाइम्स, तो m/nr उल्टा करना पड़ता है nr/m। करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट, कैपिटल R प्लस nr/m, राइट। और सॉल्व करके आ जाएगा ये mn एप्सिलॉन अपॉन mr प्लस nr। चेक कर लो बच्चा जी। अब करंट मैक्सिमम कब होगा भाई, जब ये फैक्टर मिनिमम होगा तभी मैक्सिमम होगा। लो जी इसकी बात करते हैं। इट कैन बी रिटन एज mn एप्सिलॉन अप। ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mr रूट माइनस nr रूट होल स्क्वायर प्लस 2mn स्मॉलर कैपिटल R अंडर द रूट। चेक कर लो भाई, क्योंकि इसको स्क्वायर करोगे पहले तो mr आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, फिर माइनस आएंगे और ये प्लस कट जाएंगे। देख लो बच्चा जी। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, अगर ये क्या हो जाए, क्योंकि तो प्लस का फैक्टर है, ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम अगर mr बराबर है nr रूट के अंदर अगर बराबर होंगे। अगर रूट के अंदर बराबर हैं तो फिर बिना रूट के भी बराबर होंगे। और कैपिटल R इज इक्वल टू nr/m। मींस जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके बराबर हो जाए। जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा होगा तब हम सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा होगा तब हम पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। क्योंकि मुझे ग्रुपिंग करनी क्यों है, इफेक्टिव रिजल्ट निकालने के लिए, करंट को मैक्सिमम बनाने के लिए। करंट मुझे लग रहा है सर्किट में कम है भाई, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा जी, तभी मैंने वो n और m उनको मिंगल अप नहीं किया था। मैंने n ऐसे बात कर दी थी सीरीज के अंदर और m पैरेलल में बात कर दी थी, तो मिक्स्ड में वही फिर n और m मेरे काम आ गए। अगर मैं उस समय इनको भी n कर देता फिर मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता, इसलिए मैंने सीरीज के लिए आपका n लगा रखा था और पैरेलल के लिए m। अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये। प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता दो सेल्स हैं, दोनों की ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ठीक है। दो सेल्स हैं, टू सेल्स, ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, R मान लेते हैं, ठीक है जी। जब तो मैं लगाता हूं इनको सीरीज के अंदर अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर विद सम रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा जी। एक तो ये कॉम्बिनेशन है। करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है भाई। अगर मैं लगाता हूं इनको पैरेलल के अंदर, अगेन अक्रॉस सेम गैल्वेनोमीटर विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम है भाई, तब करंट आ रहा है 0.6 एम्पियर का। कहता है मुझे तो ये बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ कितना है। क्या कह रहा है वो, मुझे तो आप ये बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई। तो मैं सब कुछ वहां लिख देता हूं, दिस इज 1.5 R 1.5 R, दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, ये भी 1.5 R, ठीक है जी। बस व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सर्किट, सॉरी कॉम्बिनेशन, 1.5 प्लस 1.53 वोल्ट। रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये 2R बन जाएगा, R प्लस R 2R कॉम्बिनेशन का। अब पहले दो बातें करते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन सर्किट, ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ईएमएफ कॉम्बिनेशन 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आएगा बच्चा जी, R प्लस R इज इक्वल टू 2R, ठीक है।
उसने कहा है कनेक्टेड अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर विद सम रेजिस्टेंस आर, ये भी लिखा हुआ है यहां पर। तो व्हाट इज आई, क्या होता है बच्चा जी, ईएमएफ 3, चाहे से दो शब्द लगाता हूं यहां, एक तो लिखता हूं टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, राइट बच्चा जी। व्हाट इज टोटल ईएमएफ 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 2R तो ये है भाई, प्लस कैपिटल जी प्लस कैपिटल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अपना भी तो रेजिस्टेंस होता है, कितना है ये 1 है, तो 1 बराबर है 3 डिवाइडेड बाय 2R प्लस कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर, तो कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर प्लस 2R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ये तो पहली कंडीशन आई भाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड से निकालो, कहा यही सॉल्व कर लेते हैं। लो जी, ईएमएफ, ये फर्स्ट केस था भाई, ये इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग सारा काम, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग चल रहा है। ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, हाँ जी बच्चा जी, कितनी होगी, पैरेलल के अंदर है 1.5। रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चा जी, कहां है, पैरेलल में है, तो 1/r प्लस 1/r 2/r, तो r/2 0.5। इतना तो मुझे करना, इतना शॉर्टकट मार सकता हूं ना, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, सॉल्व करके 2/r आ जाएगा, और rp कितना आ जाएगा, r/2 मीन्स 0.5R। रब कर दो इसको, क्योंकि स्पेस अभी मुझे ये भी चाहिए होगा। लो जी, करंट, अब तो पता करंट कितना आ रहा है 0.6, ईएमएफ कितनी है बच्चा जी 1.5 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 R प्लस कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर, ठीक है बच्चा जी। देख लो, यहां से कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर प्लस 0.5 R इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 15/6 इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, मीन्स 2.5 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या कहा, यहां से तो ये 3 आ गया था, यहां से मैंने इसको उठा के यहां लिया, इसको बटे कर दिया 15/6, तो 3 5 3 2 5/2 2.5 आ गया। अब यहां से G प्लस आर निकालो, दोनों में से G प्लस आर फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां कर लेता हूं भाई। तो G प्लस आर इक्वेशन 1 से आ रहा है 3 - 2R, और G प्लस आर इक्वेशन 2 से कितना आ रहा है भाई 2.5 माइनस 0.5R, बोलो बराबर कर दो, तो 3 - 2R इज इक्वल टू 2.5 माइनस 0.5R, ठीक है बच्चा जी। और ये बन जाएगा 3 - 2.5 इज इक्वल टू 2R माइनस 0.5R, और 0.5 इज इक्वल टू 1.5R, और R इज इक्वल टू 1/3 ओम आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो, कोई G प्लस आर दोनों उसके निकाल लो, 2.5 माइनस 0.5R, दिस इज 3 - 2R, 2 और उधर जाके प्लस का हो गया, तो बैलेंस रह गया 1.5R, इधर आ गया ये, तो 0.5 रह गया, डेसिमल खत्म हो गए, तो 5/15 1/3 आंसर आ गया। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, ठीक है, चले आगे बच्चा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मेरे पास 20 सेल्स हैं ऑफ ईच ऑफ ईएमएफ, 20 सेल्स ऑफ EMF each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohms, ठीक है बच्चा जी। मुझे इन सेल्स को यूज करके नंबर 1 तो यूज करना है अक्रॉस 500 ohms रेजिस्टेंस, नंबर 2 यूज करना है मुझे इसके क्रॉस 0.005 ohms के क्रॉस यूज करना है, नंबर 3 करना है 2.5 ohms के क्रॉस। बताओ ग्रुपिंग कैसे करूं, अब आपका IQ लेवल चेक कर रहा हो।
अब यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो मैंने पढ़ा है सीरीज ग्रुपिंग में रिजल्ट बराबर आएगा। ये बहुत इससे भी छोटा है तो यहां पे पैरेलल में रिजल्ट आएगा। अब ये कंपैरेबल हो गया तो यहां पर मिक्स्ड में रिजल्ट आएगा। अब वही तो बताना है क्या करना है आपने और कितना करंट आएगा, बस दो काम करने हैं। लो जी, पहले बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग की। क्या था वहां पर भाई, एन एप्सिलॉन अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, यही था जी सीरीज के अंदर। पैरेलल की बात कर देते हैं साथ साथ। पैरेलल में क्या था भाई, आई एस कर देता हूं, आई सीरीज। आई पैरेलल में क्या था भाई, वो एम एप्सिलॉन अपॉन एम आर प्लस आर। और आई मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या था भाई, मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर एम एन एप्सिलॉन अपॉन एम आर प्लस एन आर, यही था जी बच्चा जी, चेक कर लो। लो जी, 20 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 1.5, एन कितना है 20 है, इनटू रेजिस्टेंस 0.5 है प्लस कैपिटल आर, हाँ कितना है जी, ये 500 ओम्स का है। तो ऊपर तो सॉल्व करके आ गया बच्चा जी 30 डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व किया ये 510 बच गया बच्चा जी। तो 3/51 आ गया, 1/17 आ गया, ठीक है जी। तो 0.0 राइट, 7 5 85, रफली 7 6 कर दो, 0.6 कर दो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 76 102 होते हैं, रफली कर दो एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, ठीक हो गया जी। लो ये तो सीरीज ग्रुपिंग की बात होगी। मैंने कहा भाई अगर आपका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तो आप सीरीज में लगाओ उसको, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर। एम कितना है भाई, वही 20, क्योंकि मैंने कहा जस्ट मैंने इसको चेंज किया ताकि कंफ्यूजन आगे ना रहे। तो 20 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू आर कितना है भाई, आर 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 कहाँ दी, 0.005 0.005 प्लस स्मॉल आर कितना है भाई 0.5, ऊपर वही 30 बच जाएगा नीचे, ठीक है बच्चा जी। क्या बनेगा ये, सॉल्व करके आराम से सॉल्व करते हैं। डेसिमल को पहले भूल जाओ, 25 से 100, डेसिमल 3 के बाद है तो 0.1 प्लस 0.5 तो 0.6 बच जाएगा नीचे, मीन्स 300/6 हो जाएगा। 50 एम्पियर करंट आ रहा है, देख लो। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखते हैं बच्चा जी। लो जी, यहां वो क्या कह रहा है मेरे को, एम एन कितना है बच्चा जी, दोनों का वो तो 20 है ना टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो एम इंटू एन करूंगा 20 आएंगे वो तो 20 इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कितना है बच्चा जी, वही 1.5 है। अब इसकी बात करनी है, मिक्स ग्रुपिंग कम करते थे भाई आप, इधर सॉल्व कर लेते हैं। जब आर बराबर कितना होगा, एन आर बाय एम होगा। तो आर कितना है बच्चा जी आपके पास दिया हुआ है 2.5, एन आर कितना दिया हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय एम। तो यहां से चेक करो, n इज इक्वल टू 5m आ गया, ठीक है। और एम एन कितना है 20 है, आराम से सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। और मेरे पास m इंटू एन कितना है 20 है। तो अगर मैं इधर आराम से बात करते हैं, n इज इक्वल टू 5m है, तो यहां पुट कर देते हैं m इंटू 5m बराबर है 20 और 5m स्क्वायर बराबर है 20, m स्क्वायर बराबर है 4, m बराबर है 2। इट मीन्स m 2 है और n 10 है, एंड n बराबर है 10 आ गया बच्चा जी। ये भी सॉल्व हो गया, नीचे पुट कर दो। लो जी, m कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 इंटू कैपिटल R कितना है भाई आपका, चेक करो, कैपिटल R 2.5 है, प्लस n कितना आया 10 आया आपके पास, स्मॉल r कितना है भाई आपका 0.5 दिया हुआ है मुझे। तो i इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा नीचे 5 प्लस 5 10, 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर भाई। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी इस क्वेश्चन के अंदर? तो मैंने पहला क्वेश्चन किया जहां सीरीज पैरेलल की बात कर दी, यहां पर आपको मिक्स ग्रुपिंग में उठा कर लेगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट बैटरी। अब इसका मतलब क्या है भाई? अभी तक जो आपने काम किया वहां ये कहा था मेरे पास सेल्स है, सबकी ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन अगर अलग अलग हो तो कैसे काम करेंगे? इक्विवेलेंट बैटरी व्हेन cells of different EMFs and internal resistance and different internal resistance and चलो ऐसे दोबारा लिखता हूं and different internal resistance आर ज्वाइंट। जब मैं उनको ज्वाइन करूंगा, अभी तक तो मैंने कहा था कि मैंने भाई ये मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर दी, आपकी सीरीज ग्रुपिंग भी कर दी, भाई मैंने आपकी पैरेलल ग्रुप सब कुछ कर दिया, लेकिन बड़ा इजी था मेरे लिए क्योंकि मैंने कहा था सबकी ईएमएफ भी सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो मैंने कहा था व्हाट इज सीरीज में एन इनटू ईएमएफ ऑफ वन सेल, लेकिन अलग अलग है तो कैसे करेंगे? कहता कोई बात नहीं, मान लो एक सेल ये है, एक सेल ये, दो से बात कर रहे थे, बाकी कितना ही कर लो बाद में। लो जी, इसकी ईएमएफ अब साइलन 1 है, इसकी ईएमएफ अब साइलन 2 है, ठीक है जी। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब आपकी मर्जी है इनके इंटरनल रेजिस्टेंस यहां दिखाने हैं तो यहां दिखा दो, आपकी मर्जी है। दिस इज R2। फिर मैं क्या करूंगा, इसको डॉटेड बना देता हूं कि ये सेल है भाई मेरा पूरा कंप्लीट सेल ये है। फिर ऐसे करते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं ताकि स्पेस प्रॉपर मिल जाए मुझे। इसके साथ दिस इज योर R1, दिस इज अब साइलन 1, ये दो सेल है भाई, इसको पॉइंट को थोड़ा सा और इधर ले जाता हूं मैं। लो जी, कोई डाउट हो बच्चा जी? ये पॉइंट सपोज A है और ये पॉइंट सपोज B है, कोई डाउट हो बच्चा जी? हम बहुत यूज किया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बहुत यूज किया मैंने। अब आराम से देखना, आराम से, जो पहले देखने वाली बात है इसमें आराम से देखना, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है दोनों का। करंट कैसे फ्लो करेगा? इधर को फ्लो, पॉजिटिव से बाहर आता करंट, इट मींस करंट जो आपका वो इधर को जाएगा। मान लो करंट आई है, टोटल करंट आई है मेरे पास, करंट आई दी है इसमें सर्किट के अंदर, तो कैसे पढ़ते हैं अभी? VA। इधर को चलते हैं फिर हम, क्योंकि मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस निकालो, तो मैं मान रहा हूं ये हायर पे है, ये लोअर पे है, तो सबसे पहले इसी की बात कर ली। अब जब ये हायर पे लो तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इधर को कम होता चला जाएगा, तो पहले क्या मिल गया? बैटरी का पॉजिटिव मिल गया, माइनस अपसाइलन। करंट आई इधर को आ रहा है, मैं तो उधर को जा रहा हूं, उल्टा हो गया, प्लस IR1। यहां पहुंच गए, माइनस एप्सिलॉन 2, अगेन करंट के लिए सेम हो जाएगा, प्लस IR2 बराबर है VB। ये बहुत यूज किया मैंने अभी तक, कैपेसिटर में यूज करना शुरू कर दिया था मैंने। ये क्यों बताया था कि जब बैटरी का पॉजिटिव मिलता है दिस इज फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल तो माइनस होता है, ये भी फॉल ऑफ पोटेंशियल। करंट फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट जा रहा है इधर को हायर टू लोअर, मींस इधर को करंट डिक्रीज हो रहा है, उधर को करंट क्या होगा? इंक्रीज, मतलब सॉरी, इधर को करंट आ रहा है तो इधर को ड्रॉप पॉजिटिव, उधर को ड्रॉप क्या हो जाएगा? उल्टा बोल गया मैं। करंट फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल लोअर, अगर करंट आपका इधर आ रहा है इट मींस ये क्या है? फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है, जो ड्यू टू करंट पोटेंशियल ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस हायर टू लोअर, तो ड्रॉप हो जाएगा, वो ड्रॉप मींस नेगेटिव। लेकिन मैं चल रहा हूं इधर को, तो उस ड्रॉप के अपोजिट जा रहा हूं, प्लस IR प्लस IR, और VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, उधर चले जाएंगे ये। अब साइलन 1 प्लस अब साइलन 2 माइनस I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2। और इसका मतलब मैं यहां पर एक और बैटरी बना सकता हूं आराम से, एक ये A है और एक ये B है, इसके अंदर मैंने एक बैटरी बना दी, ठीक है जी, जिसका इफेक्टिव ईएमएफ कितनी है? अब साइलन 1 प्लस अब साइलन 2 है। वो कैसे बनाई आपने हमें नहीं पता, और जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है?
कितना है जी, आर इफेक्टिव, वो कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है। ये बन गया जी आपका, इसको नाम दे दो E इफेक्टिव, एप्सिलॉन इफेक्टिव, इसको नाम दे दो R इफेक्टिव। तो ये इसके बराबर है, और इसके अंदर जो नीचे लिख रहा हूं मैं एप्सिलॉन इफेक्टिव है वो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 है, और जो R इफेक्टिव है, तो अगर सीरीज के अंदर आपको दो सेल्स जोड़ने पड़ते हैं या आपने दो सेल सीरीज में कंबाइन किए हुए हैं तो वो इसके बराबर हैं। सीरीज में तो काम चल गया, अब पैरेलल की बात करते हैं थोड़ी सी। कोई डाउट हो बच्चा सीरीज के अंदर? चलें आगे, देख लो सीरीज में कोई डाउट हो। ये क्या था मेरे पास, सीरीज में ज्वाइन किए थे, सीरीज में ज्वाइन किए थे। अब मुझे इनको पैरेलल में भी लगाना है भाई, रब कर दूं इसको। अब पैरेलल में देखो, तो सीरीज में तो मैंने क्या क्या कुछ नहीं करना, आपने जो दो अलग अलग सेल है, मान लो मैंने कहा एक सेल 1.5 वोल्ट का है और दूसरा सेल 2.5 वोल्ट का है, एक छोटी सी न्यूमेरिक वैल्यू से कर लेते हैं। एक सेल 2.5 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 0.5 है, एक सेल 0.5 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 1 है, तो आप क्या करो, एक 3 वोल्ट का रेजिस्टेंस बनाओ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 हो, ये उसके बराबर है। ये किसके बराबर है, एक 3 वोल्ट के सेल के बराबर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 ओम्स है। ठीक है बच्चा जी, लेकिन अब पैरेलल की बात करनी है, पैरेलल में देखते हैं अभी। पैरेलल के अंदर तो एक ये सेल था जिसकी ईएमएफ E1 है, दो ही बनाऊंगा पहले, बाद में फिर बात करेंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक और बना दिया भाई मैंने जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों जी, R2 है। ठीक है बच्चा, ये बना दिया R2 और एप्सिलॉन 2। ठीक है जी, राइट। करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा जैसे करते आए। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। करंट अब कैसे होगा भाई, इसको चलो I1 मान लो, इसको I2 मान लो। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप AB अपर फर्स्ट सेल के लिए, VA, हाँ जी, पहले माइनस एप्सिलॉन 1, ठीक है जी, उल्टा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस IR1 इज इक्वल टू VB, और VAB बराबर है एप्सिलॉन 1 माइनस IR1, सॉरी I1R1, सॉरी बच्चा जी, I1R1। चेक कर लो बच्चा। तो पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होता है, उसको नाम एक कॉमन नाम दे दो, V नाम दे दो, और V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1R1। इसको सॉल्व करके व्हाट विल बी योर I1, दैट विल बी, हाँ जी, I1 कितना बन जाएगा, V माइनस अब इधर आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन 1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। कोई डाउट हो बच्चा, चेक कर लो। मैंने कहा इसको नाम V दे दिया मैंने, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। ठीक हो गया बच्चा, ये इधर आ गया, उधर चला गया, एप्सिलॉन माइनस V इज इक्वल टू I1R1 और I1 दिस। ऐसे ही नीचे से व्हाट विल बी माय I2, नीचे से I2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस V बाय R2। चेक कर लो, और करना क्या है, बिल्कुल सिमेट्री तो है सारी। व्हाट इज टोटल करंट I, कितना है भाई, दोनों को सम करके आएगा I1 प्लस I2। चेक कर लो, यहां लगा दो जंक्शन रूल। अब तो ये पढ़ दिया सारे मैंने, जंक्शन रूल लगा दो आप, तभी इसको बाद में कर रहा हूं आर्टिकल को मैं। तो क्या हो जाएगा भैया, V बाय R1 प्लस V बाय R2, दिस विल बी माई I इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये, एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कोई डाउट हो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, यही बनेगा। और आराम से काम करते हैं, ये इधर आ जाएगा, V इज इक्वल टू, तो V ब्रैकेट बिगिन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 माइनस I। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक है जी। सो व्हाट इज, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस चाहिए क्योंकि मुझे इनकी अब जरूरत नहीं है, इसको रब कर लेते हैं बच्चा जी। सो व्हाट विल बी योर V इज इक्वल टू, ठीक है, एप्सिलॉन 1 बाय
R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है जी, माइनस आई ऊपर आ जाएगा बच्चा जी, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इफेक्टिव माइनस आई आर इफेक्टिव, ठीक है जी। वेयर जो बैटरी की इफेक्टिव ईएमएफ है वो एप्सिलॉन बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय R2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है जी, राइट। और जो अब ये आराम से सुनना, यहां थोड़ी सी गड़बड़ होती है, समझते हो गड़बड़ होती है थोड़ी सी। तो व्हाट इज योर 1 बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। देख लो ठीक लिखा है मैंने, या ऐसे भी कर सकता था मैं, आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो मैंने ऐसे ना लिख के इसको उधर ले गया हूं। तो देख लो दो स्टेप इकट्ठे किए मैंने यहां पर, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वाली बात मेरे काम आएगी, ये वाली बात मेरे काम आएगी। तो अगर मेरे पास सेल्स डिफरेंट ईएमएफ के हैं, अगर उनकी मुझे इफेक्टिव बैटरी बनानी है तो वो ऐसे बनेगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर होगा अभी, ये न्यूमेरिकल से और क्लियर होगा। तो कोई डाउट हो बच्चों? क्वेश्चन देखो बेटा, एक ही बैटरी है, एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही बैटरी है, एक ही रेजिस्टेंस है, फिर एक ही बैटरी है, ये का रेजिस्टेंस है, और फिर बाहर एक और रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, कैपिटल आर। ये है 4 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ये 3 वोल्ट की बैटरी है जिसका 1 ओम का है। ये 6 वोल्ट की बैटरी 2 ओम का है और ये 2.5 वोल्ट का है, ठीक है बच्चा। ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, सॉरी ये वोल्टेज है बेटा, और ये 1 ओम है, राइट। अब मुझे तो ये, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो, एक तो जैसे मैंने बताया इफेक्टिव बैटरी के मेथड से निकाल सकता हूं मैं इसको, और दूसरा किरचॉफ्स लॉ तो मुझे आता ही लगाना, किसी बैटरी से करंट चला दूंगा, समय से घुमा के काम करता रहूंगा, वो 1-1.5 पेज बनेगा मेरा, कर दूंगा मैं। क्या ये मेरे पास वो पूछ रहा है करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बताओ आई कितना है। अब मुझे नहीं पता आई इधर जाएगा उधर, इसके थ्रू रेजिस्टेंस बताना है मुझे। तो क्या ये मेरी, चेक करो, बैटरीज नहीं है पैरेलल में लगी हुई, 3 बैटरीज, सॉरी 3 सेल्स। व्हाट इज एप्सिलॉन इफेक्टिव? हाँ जी, इसकी पोलैरिटी प्लस इधर है, इसकी प्लस है, इसकी नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी बैटरी। ये पढ़ लिया मैंने, अगर बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दोगे तो माइनस हो जाती है। तो लो जी, 4/2 E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस 3/1 प्लस 6/2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो ये 2 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। चेक करो क्या ये 1 वोल्ट नहीं आएगा। पहली बात, इफेक्टिव ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं, इफेक्टिव ईएमएफ की। चेक कर लो बेटा, 4/2 2 बन गया, 3/1 -3 बन गए, 6/2 3 कैंसिल, 2 आ गया नीचे, आधा जमा आधा, 1 जमा 1 2। इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो 1/R इफेक्टिव, यही पढ़ा था मैंने। 1/R1 कितना है भाई, 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/ कितना है, 2 है। ये सॉल्व करके कितना आ रहा था मेरे पास, 2 आ रहा था। तो व्हाट इज R इफेक्टिव, 1/2 बन जाएगा। 2 स्टेप कर देता हूं मैं, 0.5। इसका मतलब ये जो सारा सर्किट है आपका,
ये कितना है भाई, इफेक्टिव कितना आया 1 वोल्ट, और ये कितना आया भाई 0.5 वोल्ट। ये आपने कहां लगा रखा है 2.5 के अर्गस लगा रखा है जी। करंट पूछ रहा है आपसे वो इसमें से। अब करंट बड़ी क्लियर सी बात है, जब पोलैरिटी मैंने फिक्स कर दी पॉजिटिव इधर है तभी बात बनेगी। तो लो जी कितना आएगा जी, ये व्हाट इज आई क्या होता है, अब साइलन इफेक्टिव अपॉन आर प्लस आर इफेक्टिव, तो कितना आया भाई वो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 0.5, तो I इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास एक शॉर्टकट निकल आया है किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व करने वाला। ये मैंने सारे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिए हैं बैटरी के, देख लो। कहां मैं पहले करता, एक करंट चलाता, कोई भी यहां चलाता, ये आई बाहर आया तो आई यहां से आ जाएगा I1, फिर यहां जाके I1 बन गया, ये I माइनस I1 बन गया, फिर एक लूप ये लगाता, एक लूप ये लगाता, एक लूप बाहर के लगाता, उन सब में प्लस माइनस करता। देख लो कितना इजी हो गया काम को करना, कितना इजी हो गया। एक और करते हैं, एक और करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये बैटरी है, ठीक है। 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। कहता है अब सर्किट बना हुआ पूरा मेरे पास, यहां से करंट I1 आया और यहां से करंट I2 आया, और इसमें से करंट वो मान रहा है I, डायरेक्शन बना के दे रहा है, इस पॉइंट को A बता रहा है, वो पूरा सर्किट बना के दिया बच्चा उसने। तो जो बना दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे बात करना है। अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन अपने आप उल्टी हो जाएगी, अंडरस्टूड है ये। कहता है मुझे एक तो बताओ I कितना है, एक बताओ I1 कितना है, एक बताओ I2 कितना है, और एक VA माइनस VB भी बताओ। कहता है मुझे सारे काम करने हैं। लो जी, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो ये दोनों बैटरीज है, देख लो आपके सामने ही है, 2 बैटरीज है। लो जी, व्हाट इज E इफेक्टिव, क्या हो जाएगा बच्चा जी, उल्टा लगा हुआ है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव माना मैंने, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है वैसे भी, हाई टू लोअर पोटेंशियल, तो कोई बात नहीं। -6/12 प्लस ये 4/4 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ जाएगा ऊपर 1/2 नीचे, तो 1/12 प्लस 12 एलसीएम आ जाएगा बच्चा जी, तो 1 + 3, तो सॉल्व करके 1/4 आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 1/4, सॉरी कितना आएगा ये 4/12, तो 1/3 आएगा, तो सॉल्व करके 3/2 आ गया, और अब साइलन इफेक्टिव इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट आ गई। चेक कर लो बच्चा जी। अब ये नीचे वाला 1/R इफेक्टिव होता है, 1/3 आ रहा, तो व्हाट विल बी R इफेक्टिव। अब तो थोड़े से शॉर्टकट लगाने शुरू करूंगा ना मैं, 3 ohms। चेक कर लो बच्चा, नहीं तो निकाल देता हूं, कोई बात नहीं। 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1, 1/12 प्लस 1/4, एलसीएम 12 आ गया, 12 1 प्लस 4 3 4/12 आ गया, 1/3 आ गया, और R इफेक्टिव कितना आ गया बच्चा जी, 3 ohm आ गया। तो चाहे आप उसको कैलकुलेट कर लो, और नहीं तो मैंने कहा शॉर्टकट लगाने सीखो धीरे धीरे। ये वही तो निकाला है उसका 1/R इफेक्टिव, इसका रेसिप्रोकल को ले लो बस, 3 आ गया। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है भाई। और उसके बाद ये 6 ohm का रेजिस्टेंस है, ये कितना है बच्चा जी 1.5 वोल्ट, ये कितना है बच्चा जी 3 ohm, और ये कितना है बच्चा जी 6 ohm। पहली बात तो ये है। व्हाट विल बी टोटल करंट I, क्या होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 6/3, 1.5 डिवाइडेड बाय 9, तो 1/6 एम्पियर का टोटल करंट होगा। तो व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस AB, ये 1.6 एम्पियर आ रहा है भाई, ड्रॉप अक्रॉस AB, तो व्हाट इज VAB। चेक कर लो भाई, 1 × 1/6, सॉरी 6 × 1/6,
इज इक्वल टू 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। अब मुझे चाहिए I1 और I2, ये भी चाहिए मुझे भाई, बड़ी क्लियर सी बात है। मुझे I1 और I2 भी चाहिए, ये तो मुझे चाहिए चाहिए भाई। मुझे I1 भी चाहिए, मुझे I2 भी चाहिए। वो यहां से चलते हैं सर्किट में, काम खत्म हो जाएगा। यहां खड़े हैं पहले हम, ये मुझे पता है कितना है VAB, 1 वोल्ट निकाल रखा है मैंने। यहां से करंट बनाया मैंने कितना, तो वट देखो जी, पहले हम VA, फिर मैं गया, करंट मेरा ऐसे जा रहा है सेम डायरेक्शन में, -I2 इंटू 12, ठीक है जी, +6 बराबर है VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, हाँ जी उधर जाके बन जाएगा -6 + 12I2। ये मेरा कितना है बच्चा जी, अभी निकाला मैंने 1 वोल्ट है। इसको रब कर दूं यहां से, तो 1 इधर आके प्लस के 6 बन जाएंगे, इज इक्वल टू 12I2 बन जाएगा, और I2 बराबर है 12/7। कोई डाउट हो बच्चा जी, 12/7 आ गया, सॉरी 7/2, सॉरी 7/12। ऐसे ही नीचे करो, ऐसे ही नीचे करो बच्चा जी, ठीक है, नीचे भी करके देखते हैं, ऐसे ही नीचे करते हैं। व्हाट इज VA, अब इधर को गया पहले, -4 करंट, मैं जा रहा हूं उधर को, करंट वापिस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, +4I1 बराबर है VB। व्हाट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 - 4I2, ठीक है बच्चा जी, ये 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 4 - 4I2, इधर आके प्लस बन जाएंगे, 4I1 था, सॉरी 4I1 बराबर है, क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे, और I1 बराबर है 5/12 बन जाएंगे, ठीक है जी। एक 7/12 आ रहा है और एक 5/12 आ रहा है, एक 7/12 आ रहा है और एक 5/12 आ रहा है, ठीक है बच्चा जी, 7/12 और 5/12। अब दोनों को जोड़ लो, व्हाट विल बी I1 + I2, दोनों जोड़ेंगे क्या, तो देखो यहां पर ये इसमें एंटर कर रहा है और ये यहां से लीव कर रहा है। अब सारा मुझे क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, आराम से क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा। यहां जंक्शन रूल लगाओ भाई, I1 कितना बन रहा है, 5/12, उसमें से 1/6 यहां चला गया और 7/12 कहां चला गया, ऊपर चला गया, राइट। जरा जोड़ के देखें, सबको आराम से काम करके देखें जरा। तो ये एंटर कर रहे, 2 एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि रूल मैच करना चाहिए। तो यहां से आपके पास I1 एंटर कर रहा है, ठीक है जी, पॉजिटिव होता है, -I - I2 शुड बी 0। इसको भी चेक करो साथ साथ, क्योंकि कहीं मुझसे कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो गई है। जंक्शन रूल लगाओ, I1 कितना है बच्चा जी आपका, I1 दैट इज 5/12 माइनस I कितना आ रहा है बच्चा जी, I दोनों को, I मेरा 1/6 आया हुआ मेरा, 1/6, ठीक है जी, और -I2 कितना है बच्चा जी, 7/12 है। चेक करें इसको, LCM 12 बन जाएगा बच्चा जी, तो ये 5 - 2, ठीक है जी, एक, हाँ 5 - 2 और ये -7। एक जगह गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं एक जगह गड़बड़ हो रही है। ये करंट एंटर कर रहा है, वो मैंने वहां से निकाला, ये यहां से निकाला, एक जगह गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं इसके अंदर। ये सारे पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव साइन का फर्क तो नहीं है, चेक कर लेते हैं बच्चा जी। ये 1 वोल्ट है, इधर आके प्लस का 6 बन गया, तो 7/12 VA -4, ठीक है, उल्टा था, +4 इज इक्वल टू VA - VB इज इक्वल टू 4 - 4I2, तो इधर आके प्लस का बन गया। हाँ ये यहाँ गड़बड़ होगी ना बच्चा जी, देखो ये 3 बनेगा ना, ये तो I1 इज 3/4। मैंने कहा गड़बड़ कहीं लग रही है मुझे, तभी तो चेक कर रहा हूं, क्रॉस चेक। I1 इज 3/4, दिस इज योर 3/4। अब LCM लो बेटा सबका, चेक कर ले जरा, हाँ 3/4। LCM कितना आ जाएगा बच्चा जी, 12 आ जाएगा, 4 3 ये 9 -2 और -7 आ गया 0। तो सारा काम करके क्रॉस चेक भी करना है एग्जाम में, आप ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देना उसको। I1 कितना आया, ये I1 कितना आया बच्चा जी, दिस इज 3/4 एम्पियर। कोई डाउट हो बच्चा जी,
पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको? मैंने कहा क्रॉस चेक किया, यहां गड़बड़ हो गई थी मेरे से, अभी ये तो जाके प्लस के इधर के -3 बनेंगे, ये मैंने 5 बना दिए थे ये। तो फिर अब चेक कर लो आप साथ साथ बेटा जी। मैं फिर कह रहा हूं ये मेरा I2 आ गया है, ये मेरा I पड़ा हुआ है, और ये मेरा I1 आ गया है। मैंने उसको जंक्शन रूल पे लगा के क्रॉस चेक किया कि क्या जो मैंने निकाला है वो ठीक निकला है मेरा। अब इसी क्वेश्चन को मैं किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकता था। ठीक है बच्चों, हो गया सारा काम। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको सारे को रब कर लेते हैं और जो जो रिजल्ट आए हैं वो लिख लेते हैं। रिजल्ट कौन कौन से चाहिए मुझे भाई? एक तो मेरे को चाहिए VAB, वो कितना आया है 1 वोल्ट, VAB माइनस दिस। एक आया मेरे पास I1 3/4 एम्पियर। I कितना आया था अभी? I कितना आया था मेरा 1/6 एम्पियर लिखा हुआ वहां पर भी। और I2 कितना आया हुआ मेरे पास 7/12। ठीक है जी, ये रिजल्ट आए हैं अभी मेरे सारे। अब एक तरीका और है इसको करने का, इसी में देखते हैं ना, आगे क्यों लेके चलना मुझे। अब मैं इनको जो वैल्यूज रब कर लेता हूं बस यहां से अपनी में। लो जी देखते हैं, एक तरीका और है इसको करने का। अब ये सब रब कर दो, वैल्यूज जो निकाली हैं आपने, जो निकाली हैं वो रब कर दो। ठीक है जी, ये रब कर दी मैंने यहां से, राइट। और तो कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। कहता है आप इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई, तो क्या मैं ये सपोज कर सकता हूं यहां पर एक 0 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब साइलन बराबर है 0, बस। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। लो, कहता अब निकालना, अब साइलन इफेक्टिव इज इक्वल टू, कहता क्या था फॉर्मूला आपका? ये उल्टा जा रहा है भाई, -6/12 प्लस 6/0। ठीक है जी, सॉरी 0/6, सॉरी 0/6 प्लस 4/4 डिवाइडेड बाय 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। ऊपर तो वही आ गया -1/2 प्लस 1, नीचे एलसीएम आपका 12 आ गया बच्चा जी आज। तो ये 1 + 2 + 3, 6/12 मीन्स 1/2। ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ गया बेटा जी इफेक्टिव। अब आर इफेक्टिव यही तो होता है बेटा जी, कितना आया सॉल्व करके? ये 1/2 आ रहा है, तो आर इफेक्टिव कितना आ गया बेटा जी? 2 ohms आ गया। अब तो मैं थोड़ा थोड़ा कर सकता हूं साथ साथ। इसका मतलब ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ है? एक ये बैटरी लगी हुई है, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये पॉइंट भी। ये बैटरी कितनी है? 1 वोल्ट की है। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ohm है। तो बेसिकली एक बैटरी है। व्हाट इज ईएमएफ ऑफ बैटरी? 1 वोल्ट। तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB? वो तो आ ही गया साथ साथ 1 वोल्ट। चेक कर लो, वो तो साथ साथ ही आ गया। अब तो ये AB के क्रॉस लगा दिया ना मैंने। पहले तो क्या था, बैटरी निकाल के उसके क्रॉस ये रेजिस्टेंस R आ रहा था। बात को समझो। अब ये सीधी बैटरी बन गई, तो 1 वोल्ट आ गया। अब आप ऊपर सर्किट में चल लो, बस अब काम खत्म। लो जी, पहले मैं वही पहले VA अपर सर्किट में, ठीक है जी, करंट आएगा -12 I2, ठीक है जी, +6 बराबर है VB। तो व्हाट इज VA माइनस VB इज इक्वल टू -6 + 12 I2। ये कितना है? 1 वोल्ट है। 1 + 6 बराबर है 12 I2, और I2 बराबर है 7/12 एम्पियर। चेक कर लो भाई, सेम आ गया। अब लोअर में लगा दो इसको। लोअर में इधर लगा देता हूं मैं। तो लोअर के लिए आपका अगेन VA इधर गया मैं, -4, ठीक है बेटा जी, अपोजिट डायरेक्शन है, +4 I1 इज इक्वल टू VB, और VA माइनस VB, ठीक है, -4 + 4 I1 इज इक्वल टू 0, और 1 - 3 + 4 I1 बराबर है 0, और सॉरी -3, और I1 बराबर है 3/4 एम्पियर। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। तो मैंने अपनी कैलकुलेशन जो किरचॉफ्स लॉ वाली है उनको लेकिन मैं फिर कर रहा हूं ये तभी कर पाएंगे जब मुझे ये कॉन्फिडेंस होगा सारी चीजों का। अदरवाइज किरचॉफ्स लॉ तो मेरा बेसिक रूल है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, उससे सिंप्लीफाइड कुछ नहीं है। वो तो मतलब सारा ही मैंने सब कुछ यूज करके किया हुआ है। That is you can say AB initio method to solve a numerical network. You can say a network or you can say a circuit. उसको एनालाइज करने के लिए जो किरचॉफ्स लॉ है वो तो मेरे पास एक बिल्कुल ही बेसिक रूल है।
ये तो मैं उसके अंदर शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? देख लो। तो आज मैंने आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को डिस्कस किया है। मैंने पहले बताया कि सिंपल अगर ईएमएफ उनकी सबकी सेम है तो मैं उन्हें कैसे ऐड करता हूं, अगर ईएमएफ डिफरेंट है तो इफेक्टिव कैसे निकालता हूं। सीरीज में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सीरीज में तो दोनों को ऐड कर लूंगा बस सिंपल प्लस माइनस करके, वो देख ही लिया मैंने। अगर सपोज यहां पे 2 सेल लगे होते, पहले दोनों की बात कर, उनको इफेक्टिव 1 बना लेता, फिर आगे इनको पैरेलल में सॉल्व करता। ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।